सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पेस्टल एनालिसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट इजी एग्जांपल के साथ इनका बेसिक कॉन्सेप्ट और इसका लॉजिक बताऊंगा। पेस्टल एनालिसिस से पहले हम इसकी जल्दी से डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। पेस्टल का जो ये स्टैंड फॉर है, पी मीन पॉलिटिकल, ई मीन इकोनॉमिक्स, एस मीन सोशल कल्चर, टी मीन टेक्नोलॉजी, एल मीन लीगल, ई मीन एनवायरनमेंट। Describe a framework of a macro environment factor used in environment scanning component of a strategic management. It is a strategic tool for understanding market growth or decline, business position, potential and डायरेक्शन फॉर ऑपरेशन। जो पेस्टल एनालिसिस है ये एक मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर है। एक कंपनी के लिए बड़े फैक्टर जो मैक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो मीन बड़ा, माइक्रो मीन छोटा। माइक्रो जो होंगी वो कस्टमर, कंज्यूमर, सप्लायर, रॉ मटेरियल जो छोटे लेवल पर हों उसको हम कहते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर। और जो बड़े लेवल पर हों जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल कल्चर, लीगल एनवायरनमेंट, ये जो है बड़े लेवल पर हैं, तो इसको जो इसके एनालिसिस करना है वो एक मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर है। तो पॉलिटिकल क्या है? पॉलिटिकल मतलब कि एक बिजनेस के लिए, एक कंपनी के लिए उसको देखना कि जिस कंट्री में उसका बिजनेस है उस कंट्री की रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, उसकी गवर्नमेंट टैक्स कितना लेती है, उसकी गवर्नमेंट के कंपनीज एक्ट के ऊपर कौन से रूल्स हैं, डिबेंचर इशू करते वक्त कौन से रूल हैं, शेयर्स इशू करते वक्त कौन से रूल हैं, और कंपनी की इकोनॉमी पे उसके रूल्स का। एक जब कंपनी, एक जो कंट्री होता है ना, जब बिजनेस पे टैक्स कम लगा देता है तो बिजनेस स्टार्टअप जो है बढ़ जाते हैं। लोगों को पता होता है कि कंपनी जो गवर्नमेंट है अभी हमसे टैक्सेस कम लेगी तो हमारे बिजनेस बढ़ जाएंगे। तो ये भी एक गवर्नमेंट के पास टेक्निक होती है कि जब उसने बिजनेस अपने कंट्री में लोगों से बिजनेस बढ़ाने हो, स्टार्टअप बढ़ाने हो, तो वो टैक्स जो है कम कर देती है, तो लोग फिर बिजनेस बढ़ाने लग पड़ते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं पॉलिटिकल फैक्टर में कि देखना कि गवर्नमेंट कितना टैक्स ले रही है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है एक कंपनी के ऊपर, एक प्रोडक्ट लॉन्च करते वक्त गवर्नमेंट कितनी कस्टम ड्यूटी ले रही है, गवर्नमेंट कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स ले रही है। तो इन चीज़ों में जो गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, कंट्री इन्वॉल्व है, एक जो ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी इन्वॉल्व होती है, बोर्ड ऑफ इनकम टैक्स वगैरह इन्वॉल्व होती है कंपनी से, तो उसको वो आ जाते हैं पॉलिटिकल फैक्टर में। तो एक कंपनी के लिए इसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी को पता हो कि वो बिजनेस कर रही है, उसे प्रॉफिट मार्जिन कितना मिलना है, उसके मुताबिक उसने टैक्स निकालना है, उसके मुताबिक उसने रजिस्ट्रेशन कंपनी की करवानी है उस कंट्रीज़ में। तो इसलिए कंपनी को इस एनालिसिस की बहुत ज़रूरी है। एक बिजनेस के सक्सेसफुल रनिंग बिजनेस के लिए, प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, सर्विस जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए आपको ज़रूरी है कि पॉलिटिकल फैक्टर को पहले लर्न करें। आ गया इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मीन माशियात, मतलब जिधर आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं आपने देखना है कि उधर के लोगों की जो बाइंग पावर है, ख़रीदने की पावर कैसी है, मतलब पैसे उनके पास कितने हैं, उनकी इनकम कितनी है, उनको मतलब एनुअली इनकम कितनी है, उनका इनकम पर कैपिटा कितना है, उनकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग है और कितनी इम्प्रूवमेंट कर रही है, उनकी जीडीपी कैसी है। तो ये चीज़ें जो है बहुत मैटर करती हैं। इसके मुताबिक ही आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। आपको लोगों की बाइंग पावर का पता होगा, जिस एरिया में आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उनकी कैसी फाइनेंशियल पोजीशन है, उनकी इनकम कैसी है, तो ये आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी प्रोडक्ट पे मैटर करता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है महंगी है या सस्ती है, और कैसे लोगों में आपने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, और किस कंट्री के लोगों से आपकी प्रोडक्ट बिलोंग करती है, किन लोगों से, किन कल्चर से आपकी प्रोडक्ट बिलोंग करती है। तो इसको चीज़ को लर्न करना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर की बाइंग पावर, कस्टमर का एटीट्यूड, कस्टमर की फाइनेंशियल पोजीशन, कस्टमर की इनकम, कस्टमर की सैलरीज, कस्टमर की थॉट्स, कस्टमर की प्रोडक्ट वैल्यू, एक कस्टमर सुपीरियर वैल्यू, उनकी जो एक उनके माइंड में वैल्यू है कि हमने ये चीज़ कितने की बाई करनी है, हमने कितना खर्चा करना है इन प्रोडक्ट पर। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स फैक्टर में आ जाती हैं, कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको भी लर्न करें। आगे है सोशल कल्चर। सोशल कल्चर मीन कि आपको पता होना चाहिए, आपने देखा होना है एक कंट्री में रहकर, एक कंट्री का नाम है जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, पर इस कंट्री में रहने वाले लोगों की अकॉर्डिंग टू प्रोविंस, स्टेट, किसी और प्रोविंस में जाएंगे या स्टेट में जाएंगे, कंट्री को आप सिटी को आप चेंज करेंगे कंट्री के अंदर, तो आपकी जो कल्चर है, आपकी जो रस्में हैं वो बदल जाएंगी।
हाँ, सिटी को छोड़ें, आप एक टाउन को ले लें। मतलब आप देखेंगे कैंट एरिया में या जो अच्छे टाउन हैं उनका कल्चर अलग है, और जो दूसरे कल्चर जो लो लेवल लोग हैं उनका कल्चर अलग है, उनकी रस्में अलग हैं, उनकी शादी करने का तरीका अलग है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। उनकी ज़ुबानें, लैंग्वेजेस चेंज होती रहती हैं। आप एक सिटी से दूसरी सिटी जाएँ तो लैंग्वेजेस में भी फ़र्क आता है। आप किसी और प्रोविंस में जाएँ एक कंट्री के अंदर ही, तो लैंग्वेजेस में चेंज आता है, उनकी परसेप्शन में चेंज आता है, उनकी ख़रीदने की जो उन्हें ज़रूरियात हैं, उनकी नीड्स हैं जो, वो भी डिफरेंट है। जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं उधर जो उनकी, जैसे पाकिस्तान में जो है सिंध, बलूचिस्तान, इधर जो लोग हैं पूरे मतलब इतने मॉडर्न नहीं, कपड़े पूरे डालते हैं और उनको इतने फैशंस का नहीं पता। तो आप उधर कोई फैशनेबल पर अपने क्लॉथ्स वगैरह लॉन्च कर देंगे तो नहीं बिकेंगे। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का बहुत ज़रूरी है लर्न करना। जैसे इंडिया में जो है, मुस्लिम एरिया में जो है इतने लोग फैशनेबल कपड़े नहीं डालते, और जैसे मुंबई वगैरह उधर जो है लोग फैशनेबल हैं। मतलब जो सिटीज़ हैं जो उसके कैपिटल हैं इंडिया के, जो प्रोविंस के, उधर लोग ज़रा मॉडर्न है। तो उनकी थॉट्स, उनकी माइंड परसेप्शन, उनकी ख़रीदने की बाइंग पावर, उनकी लीगल फाइनेंशियल पोजीशन डिफरेंट है। तो इसलिए हमें उनको भी लर्न करना पड़ता है। तो आगे है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, एक प्रोडक्ट को आप लॉन्च करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कैसी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी का इस प्रोडक्ट पे क्या इम्पैक्ट आता है। आपने किसके थ्रू इसको प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, थ्रू द एडवर्टाइजमेंट, थ्रू द इंटरनेट। और टेक्नोलॉजी बहुत मैटर करती है कि आप एक प्रोडक्ट, एक लैपटॉप आप मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं तो अभी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, पर आप P1 लॉन्च कर रहे हैं, पेंटियम 1, तो मार्केट में तो आईफोन जैसे लैपटॉप, मतलब टच स्क्रीन, टच पैनल वाले लैपटॉप, डेल, HP के हाई लेवल टेक्नोलॉजी वाले लैपटॉप हैं, तो पर आप बहुत नीचे वाले ग्रेड में, तो आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी। इसी तरह मोबाइल आप कोई लॉन्च कर रहे हैं तो मोबाइल की भी अच्छी कंडीशन, एंड्रॉयड होना चाहिए, अच्छी रैम, अच्छी उसमें हार्ड होनी चाहिए। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत मैटर करती है। टेक्नोलॉजी कैसी है एक कंट्री की, उस कंट्री के मुताबिक, उस सिटी के मुताबिक, उनकी लोगों की परसेप्शन के मुताबिक, उनकी एजुकेशन, मतलब वो कितने एजुकेट हैं, उनको कितनी टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज है, तो उनके मुताबिक आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। आगे लास्ट पर 2 है लीगल एंड एनवायरनमेंट। लीगल जो है पॉलिटिकल से बिलोंग करता है। लीगल में ये है कि पॉलिटिकल रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट के कैसे हैं। आपकी प्रोडक्ट जो है, मतलब आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं, कॉपीराइट मतलब चोरी तो नहीं हो सकती। आपकी जो आपकी प्रोडक्ट है, जो उसके ऊपर कंटेंट है, उसका जो ट्रेडमार्क है, उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो पक्की है ना, और गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन उसके अकॉर्डिंग कैसे हैं, वो आपकी प्रोडक्ट को मतलब चेंज तो नहीं कर सकते। मतलब आप देखेंगे कि उस कंट्री की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उस पर कितना अमल होता है, उसके लोग करप्ट तो नहीं, आपकी कंपनी एक मतलब परेशान तो नहीं, आपकी कंपनी के लिए कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं मतलब क्रिएट होगी। इसलिए ये भी चीज़ को भी, इनको भी लर्न करना बहुत ज़रूरी है। आगे लास्ट पर है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। इन्वायरमेंट आपको, जिस भी कंट्री में आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस इन्वायरमेंट आपको इन्वायरमेंट का पता हो। मतलब आप एक जिधर बर्फ़ पड़ रही है उधर आप अपने कोई क्लॉथ्स वगैरह वो लॉन्च कर रहे हैं, क्लॉथ का आपका ब्रांड है, तो आपके क्लॉथ्स ये नहीं होंगे गर्मियों वाले, समर सीजन वाले क्लॉथ नहीं होंगे, क्योंकि वो कभी भी उधर नहीं बिक सकते, और वो सर्दियों वाले होंगे, अच्छे क्वालिटी में होंगे, अकॉर्डिंग टू जैसे कि लोग हैं उनके मुताबिक होंगे। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। आप किसी रशिया में, जैसे मोस्टली कंट्री सिटीज़ जो है रशिया में, उधर बर्फ़बारी बहुत होती है, तो आप उधर कोई अपनी मोबाइल की लॉन्चिंग कर रहे हैं, कोई न्यू मोबाइल, तो आप वाटर प्रूफ मोबाइल बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बर्फ़बारी होती है, बारिश वगैरह वाले कंट्रीज़ में आप वाटर प्रूफ मोबाइल जो है लॉन्च करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल। आई होप दोस्तों आपको इनका बेसिक लॉजिक पता चल गया होगा। और लास्ट में मैं आपको यही कहूँगा कि इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए, इन टूल्स को आप स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट में ग्रोथ कर सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं, और एक उसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं कि उसके ऑपरेशंस को कैसे रन करना है, एनालिसिस कैसे करने हैं, कैसे आपने अपनी प्रोडक्ट को एनालिसिस करके अच्छे तरीके से मार्केट में लॉन्च करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। गुड बाय।